मैं पी.के. कृष्णा सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अपना कीमती समय देकर भगवान बुद्ध के महान विचारों को सुने और अपनी लाइफ के अंधेरे को दूर कर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो। खरा व्यक्ति रास्ते में बड़ी कंकर के समान होता है, जो मनुष्य के पैरों में छुपकर उसकी भूली गलतियों को याद दिलाता है। भावना ऐसी चीज है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों से दूर कर सकती है। भावना से कर्तव्य महान होता है। भावना विहीन मनुष्य पशु की प्रवृत्ति का हो जाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दर्द उसका पीछा करता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसका पीछा करती है, एक छाया की तरह जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वह एक शब्द जो शांति लाए। हजारों कोनों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। एक घड़ा बूंद बूंद से भरता है। हिंदी में एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। भूतकाल पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। जैसे मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। हिंदी में अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में जब हम क्रोध महसूस करते हैं तो हम सत्य के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का रास्ता छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। एक कपटी और बुरे मित्र से एक जंगली जानवर से भी ज्यादा डरना चाहिए। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को घायल कर देगा। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और बुरे दोस्त से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको जो मिला है उसका बड़ा चढ़ाकर मूल्यांकन न करें, न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है, यह शाश्वत नियम है। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से अंत होती है, यह शाश्वत सत्य है। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 दुख होते हैं, जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके कोई दुख नहीं होते। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पकड़े रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है, आप ही जलेंगे। क्रोध को पाले रखना गर्म प्रवृत्ति को किसी और पर सलाद की नियत से पकड़ने का सामान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। मैंने कभी नहीं देखा कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यही सोचता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं है, ये केवल सुस्ती और पीड़ा की स्थिति है, मृत्यु की छवि। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मृत्यु की छवि है। हर चीज पर संदेह करें, अपना प्रकाश स्वयं खोजें। हर चीज पर भेजे करो, स्वयं अपना प्रकाश खोजें। संदेह की आदत से ज्यादा भयानक कुछ नहीं है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह एक जहर है जो दोस्ती को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और चोट पहुंचाता है। यह एक तलवार है जो मार देती है। शक की आदत से जलना कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसी जहर है जो दोस्ती खत्म करती है और अच्छे संबंधों को तोड़ती है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति केवल दो गलतियां कर सकता है, पूरी तरह से आगे न बढ़ना और शुरू ही न करना।
सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही मार्गदर्शक कर सकता है, पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई का होना जरूरी है ताकि अच्छाई उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी बहुत कुछ पाने में नहीं है, खुशी बहुत कुछ देने में है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना या भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी भरपूर जिंदगी जी, आपने कितनी गहराई से जाने दिया। अंत में ये चीजें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। आपने कितने अच्छे से प्यार किया, क्या आपने कभी मरने के साथ जीवन जिया है, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हिंदी में शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे खुद के, कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। हमें खुद ही रास्ता चलना चाहिए, हमें हमारे सिवा कोई और नहीं, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस रास्ते पर चलना होगा। आइए हम उठें और आभारी रहें, क्योंकि यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं पड़े, और यदि हम बीमार पड़े तो कम से कम हम नहीं मरे। इसलिए आइए हम सभी आभारी रहें। रुके ऊपर उठे और थके रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखें, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखे तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए हम सभी दुखी रहे। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हिंदी में जो आप मजबूत हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य खोजना और अपना पूरा दिल और आत्मा उसे समर्पित करना है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से भरपूर होना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं जो आपसे ज्यादा आपके प्यार और स्नेह का हकदार हो, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद भी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के हकदार हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्यार और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह का अधिकारी है, वही आप स्वयं हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से बेहतर है अच्छी तरह से यात्रा करना। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं, हम जो दिखते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। किसी व्यक्ति को इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जाता कि वह बार बार बोलता है, लेकिन अगर वह शांत, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहता क्योंकि वह सिर्फ रहता है, लेकिन अगर वह सुखद, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी है। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून के समान कोई आग नहीं है, नफरत के समान कोई शार्क नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई बाड़ नहीं है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध प्रेरक कथन व विचार। पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर करती है, कोई किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है, सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय पाना दूसरों पर विजय पाने से भी बड़ा कार्य है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है।
यदि आपकी करुणा में आप स्वयं शामिल नहीं हैं तो वह अधूरी है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो, चमको। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूं तो आप एक बार कभी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो। नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आओ आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है? जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तुम्हारा शरीर कीमती है, ये हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है। ध्यान महत्वपूर्ण है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं आप मुक्त हो जाते हैं। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कष्ट की जड़ आ सकती है। आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे न होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा।
सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं? अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर देख न करें, भविष्य की चिंता ना करें और न ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। कुछ भी स्थायी नहीं है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मैं दुनिया के साथ मतभेद नहीं करता, बल्कि ये दुनिया है जो मेरे साथ मतभेद करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। मैं पी.के. कृष्णा सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अपना कीमती समय देकर भगवान बुद्ध के महान विचारों को सुने और अपनी लाइफ के अंधेरे को दूर कर एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो। खरा व्यक्ति रास्ते में बड़ी कंकर के समान होता है, जो मनुष्य के पैरों में छुपकर उसकी भूली गलतियों को याद दिलाता है। भावना ऐसी चीज है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों से दूर कर सकती है। भावना से कर्तव्य महान होता है। भावना विहीन मनुष्य पशु की प्रवृत्ति का हो जाता है।